लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उनको बुलाया गया था। बेनीवाल साहब हमारे साथ हैं, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ 3 राज्यों का जिम्मा है इनके कंधों पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल का भी जिम्मा है। इकलौते बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं जो 3 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश का भी कामकाज देख रहे हैं। बेनीवाल सर, सबसे पहले तो बात आज की बैठक की करेंगे। क्या निकला बैठक में, क्या दिशा निर्देश बहन जी की तरफ से दिए गए? देखिए, बैठक में आदरणीय बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश की रैली बुलाई थी 9 अक्टूबर को जी, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के जन्मदिन परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, उस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहन जी ने बहुत बड़ा एक फार्मूला देने का काम किया था और कई महीने पहले तैयारी करवानी शुरू की थी। बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को रैली को सफल बनाना है। और जो रैली सफल बनी है, इतने बड़ा जो कार्य हुआ है, 15-16 लाख लोगों की जो भीड़ जुटी है, वो आदरणीय बहन जी के फार्मूले पर जुटी है, न कि किसी और के। हम लोग तो वर्कर हैं, हमने जमीन पे रह करके काम किया। उसको फार्मूले को, बहन जी के फार्मूले को जमीन पे अमली जामा पहनाने का काम कार्यकर्ताओं ने, उसमें हम भी शामिल हैं, सभी ने किया है। और वो रैली बहन जी के फार्मूले पर सफल होने का काम किया है। और उस रैली के तहत जैसे वो सफल हुई है, वही फार्मूला आदरणीय बहन कुमारी माथुर जी ने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऐसे अन्य जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में उस फार्मूले के लिए आज मीटिंग बुलाई थी। और वही फार्मूला बूथ पे हम कैसे सफल होंगे, हम सेक्टर पे कैसे सफल होंगे, जमीनी स्तर पे बहुजन समाज पार्टी के कारवा को कैसे बढ़ाने का काम किया जाएगा, इसके लिए आदरणीय बहन जी ने सभी को निर्देशित करने का काम किया है। और हम लोग सभी से उम्मीद भी करते हैं कि सब निवेदन भी करते हैं, सभी कार्यकर्ता और सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी अपने बहन जी के इस दिशा निर्देश को जमीन पर उतारने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को हासिल करने का काम करेंगे। हालांकि 9 तारीख की जो रैली हुई, रैली तो बड़ी शानदार हुई। बहन जी और बसपा के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे, लेकिन जो दूसरे नेता थे जो कभी बसपा के खेवनहार हुआ करते थे, साथ में आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, वो लोग कहने लगे कि ये बीजेपी की जो तरफ से बुलाई गई भीड़ है, इस रैली को बीजेपी ने सपोर्ट किया। देखिए, ये लोग तरह तरह की बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, किसी पे कीचड़ उछालने का कभी काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही है। बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार में भी कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। जब हम पावर में थे, बहन जी पावर में थी, तब भी अनुशासन में रह करके अपनी शासक सरकार को चलाने का काम किया। और उस अनुशासन में ना किसी का प्लाट छीनने का काम किया, ना किसी के ऊपर अत्याचार हुआ। अगर कोई गुंडा भी है, उसके घर पे कभी बुलडोजर चलाने का काम बहन जी ने नहीं किया, लेकिन उसको अदालत में जाने का मौका दिया। अदालत से जो भी हुक्म हुआ, जो भी उनके न्याय वहां से हुआ, उसमें वो गुंडे साबित हुए, दोषी साबित हुए या निर्दोष साबित हुए, उसी पे कार्रवाई करने का काम किया है। कभी भी किसी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम नहीं किया, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो। लेकिन जब भी किसी पार्टी ने गलत काम करने का काम किया, बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से या वैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शालीनता से अपनी बात को रखने का काम किया है। और यही संदेश अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को बहन जी देने का काम करते हैं। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो झूठे आरोप है, निराधार आरोप है। केवल एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्कर अपने खर्चे से, अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपनी मजदूरी छोड़कर, खून पसीने की कमाई लेकर के, अपनी रोटी खा करके, अपने चने खा करके, दाने चाप करके रैली में शिरकत करने का काम करता है। अब मायावती के बाद जब हम आकाश आनंद की बात करते हैं, लगता है कि जो समर्थन, जो सपोर्ट बहन जी को मिला, क्या वो आकाश आनंद के साथ भी जुड़ रहा है या जुट पाएगा? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी माथुर जी का जिसके ऊपर हाथ हो जाता है, जिसको भी बहन जी ये कह देती है कि ये आप इसको सपोर्ट करो, बहन जी की तरफ से उसी को सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। बहन जी का आदेश हो गया तो आकाश आनंद जी के लिए भी फील्डिंग बहन जी का आदेश सर्वोपरि होता है। मैम, किस स्टेट से आप आई थी और क्या कुछ आज दिशा निर्देश बहन जी की तरफ से मिले? जी, आप सभी को जय भीम। मैं लता गडाम, स्टेट कोऑर्डिनेटर बसपा छत्तीसगढ़। और आज माननीय बहन जी ने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ पूंजीपति के सहारे नहीं चलती, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से चलती है। तो हर साल माननीय बहन जी के जन्मदिन पर जिस तरह से हम लोगों को आर्थिक सहयोग करना पड़ता है, और उसी आर्थिक सहयोग के आधार पर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और आगे के भी जो कार्यक्रम बनते हैं साल भर के, वो पार्टी के आर्थिक सहयोग से ही बनते। तो कार्यकर्ताओं को सहयोग करने का जो हर साल कार्यक्रम चलता है, उसी तरह का दिशा निर्देश मिला। आकाश आनंद भी आज मौजूद थे, क्या उन्होंने भी संबोधित किया, उन्होंने भी कोई बात कही या सिर्फ बहन जी ने बात?
नहीं, माननीय बहन जी ने ही दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय आकाश आनंद जी ने अपनी कोई बात नहीं रखे, लेकिन माननीय बहन जी ने हमें जो है आग्रह और निर्देशित किए हैं कि आकाश आनंद जी को जो है सपोर्ट करे, सहयोग करे। इस तरह से उनका निर्देश एक युवा चेहरे हैं, लगता है कि राजनीति में बहन जी के बाद एक फेस जिस पर जनता जो है वो जुड़ेगी, जुटेगी। जी बिल्कुल जुड़ेगी और जुटेगी। और एक युवा हैं, सशक्त नेतृत्व हैं, माननीय बहन जी के संरक्षण में वो पले बड़े हैं और आज जो भी सीख रहे हैं माननीय बहन जी के दिशा निर्देशन पर सीख रहे हैं। और चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो निश्चित है कि पार्टी वर्कर्स जो हैं वो माननीय आकाश आनंद जी पर भी उतना ही भरोसा करेंगे जितना माननीय बहन जी पर करेंगे। सर भी हमारे साथ हैं। किस राज्य से आप आए थे सर और क्या दिशा निर्देश बहन जी की तरफ से मिले? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। दर्शन थापा मेरा नाम है जी। और 9 अक्टूबर की जो रैली हुई है उसमें पूरे देश में जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे वर्कर थे, जो उनमें एक नया जोश भरा है और पूरे देश की जो राजनीति है वो बदल चुकी है। अब यूपी में सरकार आने वाली भाजपा की होगी, बीएसपी की होगी और देश में प्रधानमंत्री भी बीएसपी का ही होगा। अच्छा, ये पक्की गारंटी है। तो बहन जी ने आज ऐसा क्या बताया जिससे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी बसपा का कैडर मजबूत हो जाएगा? आज नहीं बताया है। 9 तारीख की जो रैली हुई ना, वो संदेशा दे रही है। वो सब कुछ मतलब उसी दिन का हो गया, डिसाइड हो गया कि आने वाले टाइम में भाजपा की गवर्नमेंट होगी यूपी में भी, और हो सकता तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर प्राइम मिनिस्टर भी भाजपा का होगा। लगता है जम्मू कश्मीर तक बसपा की चीजें मजबूती के साथ पहुंच रही हैं, बहन जी का संदेश पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है वहाँ। तो इस वक्त सरकार हमारी कोशिश बन जाएगी। नेक्स्ट जब आएगी 29 में कोशिश है बन जाएगी। आप सर किस राज्य से थे और क्या कुछ आज बहन जी की तरफ से दिशा निर्देश मिले? मैं तमिलनाडु से आया था, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु। माय नेम इज आनंदन। तो इधर बहन जी के वो 9 दिन के पूरा रैली है, बिग रैली कर दिया ना, वो पूरा इंडिया में वो वायरल है। वो पूरा इंडिया में इस वेव है। तो वो ये वेव में बात है ना, 2027 के सरकार बन गई इधर में, यूपी में। और उधर तमिलनाडु में वो डेवलपिंग है पार्टी है। अभी ये वो एक बार 10 साल के पहले से सरकार बन रहे। ये इस बार में बीएसपी कौन है जानती है पूरा तमिलनाडु में। नेक्स्ट टाइम में अपोजिशन पार्टी है। एंड थर्ड इलेक्शन में वी आर द सरकार, वी आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। आप हिंदी थोड़ा बोलते हैं? तमिल इन तमिल आल्सो यू कैन प्लीज टेल मी। அதாவது இப்போ நீங்க அம்மாவுடைய எழுச்சி எப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கேக்குறாங்க। नेक्स्ट प्रदमर அவங்க தான் बहन जी। देखिए ये तमिल में इसलिए मैंने उनको बुलवाया ताकि आप ये बात समझिए कि बहन जी की रीच यूपी, उत्तराखंड, बिहार या हिंदी भाषी राज्यों में नहीं बल्कि साउथ के देशों में भी, प्रदेशों में भी जो है वो उतनी ही है जितनी आप उनको उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जितना आप उनको मध्य प्रदेश में देखते हैं। कुछ और लोग भी सर, आप कहाँ से? यू ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से, चेन्नई से, तमाम जगहों से लोग जो हैं वो बहन जी की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर्स की बैठक में आए थे और उस वक्त बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। 9 तारीख की जो रैली हुई थी, जो एक विशाल रैली हुई थी, उस रैली के बाद बहन जी की कोशिश ये है कि 2027 के बाद जितने राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां पर बसपा का जो खोया हुआ जनाधार है उसे वापस लाया जा सके। 2007 में जब बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय मायावती जितना मजबूत उत्तर प्रदेश में थी उतनी ही मजबूत वो उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी थी। उसके पीछे का लक्ष्य ये रहता है क्योंकि दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने से जो एक वोटिंग परसेंटेज है वो बसपा के साथ जुड़ता है और राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए एक जो जरूरत होती है वोटिंग परसेंटेज की, वो बसपा को हासिल होता है। बसपा देश की राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा उसके लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना, वहां जीतना या हारना ये सेकेंडरी है, लेकिन चुनाव लड़ना जरूरी होता है। आज की बैठक में बहन जी के काफी बड़े दिशा निर्देश हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक सारे लोगों को मोटिवेट करेंगे और बसपा जो है वो हर कदम पर तैयार नजर आती है। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।